Hello everyone, I welcome you all in Let's Crack NEET and NTS channel, and I hope you all are preparing well for the NTS exam. So let's discuss few more questions so that your preparation can be boosted. So let's start with the first question. So the first question says all fungus are कि जितने भी फंगी हैं वो क्या हैं? पैरासाइट, सिम्बायंट, सेप्रोफाइट्स एंड दी हेट्रोट्रोप्स. ठीक है, तो पैरासाइट्स तो वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने होस्ट की बॉडी में रिसाइड करते हैं और वहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं. ठीक है, लेकिन फंगस में ऐसा नहीं होता, तो पैरासाइट इसका आंसर नहीं हो सकता. सिम्बायंट होते हैं जहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म का एसोसिएशन होता है, जैसे लाइकन्स के अंदर होता है. ठीक है, ये भी नहीं है क्योंकि सभी फंगस जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं करते. देन वी हैव अ सेप्रोफाइट्स. यस, जो फंगस हैं दे शोज सेप्रोफाइट्स, बट यहाँ पे बात हो रही है ऑल फंगस. ठीक है, तो सभी फंगस जो हैं दे आर नॉट सेप्रोफाइट्स. सो लास्ट में हमारे पास क्या बच गया, दैट इज हेट्रोट्रोप्स. ये बिल्कुल जो है ठीक है, जितने भी फंगस हैं दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हेट्रोट्रोप्स बिकॉज दे कांट प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्व्स. ठीक है, सो दे आर डिपेंड ऑन अदर्स. ठीक है, सो द बेस्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल फंगस आर heterotrophic in nature. Let's see the next question. That is question number 28. An exception to cell theory. ठीक है, कि सेल थ्योरी का एक्सेप्शन कौन है? तो सेल थ्योरी कहती है कि कोई भी जो न्यू सेल है दैट अराइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ठीक है, तो बैक्टीरिया में ये चीज़ पॉसिबल है, एल्गी में भी पॉसिबल है, बट जो वायरस है, वायरस एक्चुअली में दो चीज़ों से होता है. या तो उसके पास हो सकता है डीएनए या हो सकता है आरएनए, और साथ में प्रेजेंट होता है इसके पास प्रोटीन की कोटिंग प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो जो वायरस है, वायरस इज एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी क्योंकि वायरसेस को जो है सेल थ्योरी में नहीं रखा गया है, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द सेल थ्योरी. ठीक है, तो बैक्टीरिया और एल्गी तो कंसिडर होते हैं उसमें, बट वायरस को कंसिडर नहीं किया जाता है. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, वायरसेस. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज क्वेश्चन नंबर 29. कि द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द क्रोमोजोम इज, कि जो क्रोमोजोम्स हैं, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो किस चीज़ से बना होता है. ठीक है, सो वी नो कि क्रोमोजोम है तो ऑब्वियस सी बात है डीएनए वहाँ पे प्रेजेंट होगा. ठीक है, तो इफ़ यू सी द फर्स्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे डीएनए तो है बट लिपिड्स भी दिया हुआ है, बट लिपिड्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ द डीएनए और द क्रोमोजोम्स. ठीक है, क्योंकि क्रोमोजोम्स के अंदर डीएनए होता है और कुछ इसमें हिस्टोन्स प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. हिस्टोन्स प्रोटीन्स आर देयर. ठीक है, तो एज वी कैन सी जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है कि डीएनए प्लस प्रोटीन्स. ठीक है, प्रोटीन्स भी होते हैं लेकिन लिपिड्स नहीं है, और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट ही दे दिया है इसने, तो ये भी गलत हो गया आपका. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर जो ए बी और सी हैं ये तीनों ही गलत है. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द क्रोमोजोम इज डीएनए अलॉन्ग विद प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स में जो प्रेजेंट है दे आर कॉल्ड हिस्टोन्स और प्रोटीन्स. ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन्स के जो टाइप होते हैं वो है H1, H2A, H2B, H3 एंड H4. ठीक है, एंड हिस्टोन प्रोटीन्स आर द यूनिक फीचर ऑफ एनी यूकैरियोटिक सेल, एज हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स. ठीक है, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डीएनए एंड प्रोटीन्स. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30. 30 कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन सिंथेसिस अकर्स इन. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है दैट बिलोंग्स टू द सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल. ठीक है, सो इफ यू सी द सेल साइकिल, लेट्स सपोज हियर वी हैव
here we have the different phases of cell cycle like G1, S and G2. Here we have M phase, that is prophase, metaphase, anaphase and the telophase. ठीक है. So the DNA replication occurs in the S phase because S phase is called सिंथेसिस फेज. ठीक है. तो डीएनए की रेप्लिकेशन जो होती है वो एस फेज में होती है. तो यू कैन सिंपली सी देखिए ऑप्शन नंबर बी में जो है यहाँ पे हमें दिया हुआ है दैट इज एस फेज दिया हुआ है. ठीक है. बट लेट्स सी जो जीवन फेज है यहाँ पे भी कुछ सिंथेसिस होता है. तो यहाँ पे जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं उनके सिंथेसिस यहाँ पे होती है. जबकि जो G2 फेज है, G2 फेज में जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स है उनकी सिंथेसिस होती है लाइक कोहेसिन, जो डीएनए के जो क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनको एक साथ जोड़ के रखते हैं. और सेकंड वी हैव कंडेंसिन, जो क्रोमोसोम को कंडेंस फॉर्म में रखते हैं. सो दीज आर टू नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स लाइक कोहेसिन एंड कंडेंसिन. दे आर ऑल्सो सिंथेसाइज्ड इन द G2 फेज. ठीक है. लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो हमारा एस फेज से बिलोंग करता है कि डीएनए की रेप्लिकेशन जो है वो किस फेज में होती है. सो द आंसर नंबर विल बी बी, दैट इज एस फेज. लेट्स सी द नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31. 31 जो कहता है कि बैक्टीरिया ईटर्स. ठीक है. सो वी हैव सम वायरसेस लाइक बैक्टीरियोफेज, ठीक है, बैक्टीरिया एंड फेज. सो बैक्टीरिया को खाने वाले वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया को फीड करते हैं. ठीक है. तो और दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द वायरसेस. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है वायरस, तो वायरस जो है बैक्टीरिया के ऊपर फीड करते हैं. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, जो राइट हो जाएगा हमारा. ठीक है. यस, इजी क्वेश्चन था ये काफ़ी. लेट्स सी द नेक्स्ट. सो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 32. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एंड दैट इज बिलोंग टू दी माइटोकॉन्ड्रिया. इट्स अ क्रिस्टे. सो वी नो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनेली है जिसमें सबसे बाहर जो है आउटर मेम्ब्रेन है और अंदर जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट है. ठीक है. दिस इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन while this one is called inner membrane. So जो inner membrane की जो foldings हैं, these foldings are called cristae. These foldings are called cristae और these cristae are very important as these cristae have complexes for electron transport system. तो जो माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है उसके लिए जितने भी कॉम्प्लेक्स, जितने भी एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, दे ऑल लाई इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन क्रिस्टे ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. तो सो एज यू कैन सी द ऑप्शन नंबर जो डी है यहीं पे दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया. सो द ऑप्शन नंबर डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था. लेट्स सी द नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33. 33 कहता है कि द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगी. ठीक है. कि जो एसोसिएशन है एल्गी और फंगस का वो क्या बनाते हैं. सो वेरी सिंपल कि वी नो कि जब कभी भी एल्गी जो है और फंगस का एसोसिएशन होता है, ठीक है, उसी को हम नाम देते हैं लाइकन. ठीक है. दिस इज कॉल्ड लाइकन्स. कि लाइकन्स आर द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगी. सो द जो फंगल पार्ट होता है इसके अंदर वी कॉल इट माइकोबायोंट while the algal part is called phycobiont. ठीक है. बिकॉज द स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी, तो वहाँ से टर्म डिराइव होता है दैट इज माइकोबायोंट. एंड द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी, तो वहाँ से टर्म डिराइव होता है फाइकोबायोंट.
ठीक है। सो वी कैन ऑल्सो से दैट लाइकन इज द एसोसिएशन ऑफ फाइकोबायंट अलॉन्ग विद द माइकोबायंट, ठीक है, जहाँ पे म्यूचुअल रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, दोनों का यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलता है, ठीक है। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लाइकन्स, ठीक है। जो माइकोराइजा है, माइकोराइजा इज द एसोसिएशन ऑफ फंगस विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है। जैसे जो जिम्नोस्पर्म के मेंबर्स हैं उनकी एसोसिएशन जब होती है फंगस के साथ तो उसको बोलते हैं माइकोराइजा, ठीक है। फ्लावर का यहाँ पे कोई कंसर्न नहीं है और ऐसे ही बायो फर्टिलाइजर्स का भी कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लाइकेंस। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।